काम कुछ करना नहीं, लेकिन इसके नाम पर खूब पैसा वो अर्जित करते थे। वो दुकानें बंद हुई तो कुछ इस प्रकार के जो लोग हैं उन लोगों के हम कुछ ना कुछ कष्ट उनके कारण हम लोग यमुना मिशन के माध्यम से उनको प्राप्त हो रहा था, तो वो लोग कुछ केसों में कहीं कहीं नाटक वो करते रहे हैं, लेकिन एक इतने दिव्य सुंदर कार्य में वो बाधा का ही काम कर रहे थे। पानी यमुना जी को दूषित जो कर रहा था, वह पानी एक लंबी यात्रा करके वो निर्मलता को प्राप्त हो, गंदगी बैठ जाए, फिर उसका कहीं जो बचा खुचा पानी वृक्षों को एवं पेड़ों को, पौधों को, खेती को उस पानी का विनियोग करते हुए थोड़ा बहुत कोई बचता वो यमुना जी में गिरे, तो ऐसी एक सुंदर कार्य यमुना मिशन के माध्यम से हुआ है। तो वह सब कार्य अभी उस बीच में इस यात्रा में 2015 से लेकर के आज 2022 चल रहा है। इस क्रम में बहुत बड़े बड़े महापुरुष, क्योंकि महापुरुषों के माध्यम से यह सब कार्य आरंभ हुआ, तो उन लोगों की सत्प्रेरणा से बड़े बड़े महापुरुष जो राष्ट्र के अथवा विश्व विख्यात जो महापुरुष हैं, आदि सभी संतों ने आकर के यहाँ पर अपना आशीर्वाद वृक्ष लगा करके इस हरित चुनरी में अपना एक मोती वृक्ष रूपी पिरो करके अपना आशीर्वाद यहाँ पर अभी तक देते रहे, आज भी दे रहे हैं। और साथ में इतना सुंदर कार्य हो रहा है, तो इसको देख करके राष्ट्र के राजनेता, हमारे समाज सेवी, मथुरा वृंदावन अन्यत्र बाहर से आकर के यहाँ से वृक्ष लगाते रहे हैं। हमारे स्थानीय अति संत, राजनेता एवं सामाजिक एवं गांव-गांव से बच्चे आकर के, स्कूल के बच्चे आकर के, ग्रामीण आकर के यहाँ वृक्षावली करते हैं। उस वृक्षावली के इस सौंदर्य को देख करके एक विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक पीछे 1.5-2 साल पहले एक अपनी कमेटी भी नगर निगम के माध्यम से यहाँ बनाई गई, जो कि इस पूरे व्यवस्था को यमुना मिशन के सुपुर्द करके उन लोगों ने कमेटी का चयन किया करके अब इसका जो सौंदर्य आप देख रहे हैं, जो कि अभी तक विधिवत उसका हम पालन कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी भी स्थितियां प्रकट होती हैं कि कुछ लोग जो कि हमारे इस कार्य से अप्रसन्नता की स्थिति में भी हैं, जिनका इस जो पूरा इस 7-14-15 किलोमीटर के बीच में इतना सुंदर दिव्य कार्य हुआ है, उन लोगों की कुदृष्टि थी कि यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य जो कि कॉलोनी के रूप में बना लिया जाए अथवा खनन के माध्यम से यमुना जी का दोहन कर रहे थे, तो उन सब के कार्य बंद हो जाने से वह लोग हम सब पर, यमुना मिशन पर कुछ उनकी अथवा जिन लोगों की कुछ दुकानें यमुना जी के नाम पर चल रही थीं, काम कुछ करना नहीं, लेकिन इसके नाम पर खूब पैसा वो अर्जित करते थे, वो दुकानें बंद हुई तो कुछ इस प्रकार के जो लोग हैं उन लोगों के हम कुछ ना कुछ कष्ट उनके कारण हम लोग यमुना मिशन के माध्यम से उनको प्राप्त हो रहा था, तो वो लोग कुछ केसों में कहीं कहीं नाटक वो करते रहे हैं, लेकिन एक इतने दिव्य सुंदर कार्य में वो बाधा का ही काम कर रहे थे। तो उस बाधा के निरूपण के लिए, क्योंकि माँ यमुना वो एक नदी ही नहीं है, सनातन धर्मियों की अथवा विशेष करके ब्रजमंडल में रह रहे लोग, राधा कृष्ण को मानने वाले लोग, सनातन धर्मी सभी उनके लिए परम पूज्या है, आराध्या है। ब्रजमंडल की तो हमारी माँ यमुना आराध्या के रूप में है, क्योंकि ब्रजरानी यमुना जी ही प्रत्यक्ष आप देखेंगे यहाँ धराधाम पर ठाकुर जी के समय की 3 ही वस्तु विशेष करके यहाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें हमारे गिरिराज जी हैं, रजरानी है, यहाँ की धूल एवं हमारी यमुना जी ही प्रत्यक्ष उस समय के रूप में दर्शन दे रही हैं। और तीनों ही जगहों पर इस समय एक विकृति का सा हमें एक स्थिति माहौल दिखाई देती है। गिरिराज जी के चारों ओर बहुत गंदगी थी, बहुत बुरा हाल था, वहाँ पर भी लाखों वृक्ष लगा करके मिशन एवं हमारे जुगल किशोर जी अन्य और भी कुछ लोगों के माध्यम से हजारों वृक्षों से गिरिराज जी को एक सुसज्जित रूप में आज दर्शन दे रहे हैं। एवं हमारा जो यमुना जी का भाव है, जो यमुना जी का प्रवाह है, वो उसमें पूरी आप देखेंगे दिल्ली से लेकर के
और यहाँ तक जहाँ तक यमुना जी जा रही हैं वहाँ तक हज़ारों सैकड़ों नाले नालियाँ उसमें घिर करके दूषित उसको कर रही हैं। तो यमुना मिशन का जो भाव उस समय जागृत हुआ तो उसने नाला शोधन कि नालों को सीधा डायरेक्ट ना जाने दिया जाए, उसको व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार के सुंदर कार्य वहाँ से 14 किलोमीटर में एक सुंदर नमूना